Good morning, dear students of 7th class. This is Preeti, your science teacher. Beta, we are completing our chapter reproduction in plants, or we can say हमने अपना chapter अभी start किया है. The name of the lesson is reproduction in plants. इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था. दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसों को पैदा करना, और वो हर एक लिविंग बीइंग के अंदर होता है. हर एक लिविंग बीइंग यानी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के अंदर होता है. तो एनिमल्स वाला केस हम यहाँ पर कट कर रहे हैं क्योंकि वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है. अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ना है. तो बेटा आज हम इस चैप्टर की रीडिंग या इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं. सो what is the definition of reproduction? The process of producing young ones from their parents. माँ बाप जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं, that process is termed as reproduction. ओके, जब कोई भी माँ बाप अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, चाहे by laying egg और by giving birth to their young ones, चाहे वो अंडे दे के पैदा करें या अपने जैसे बच्चे पैदा करें, दैट डजेंट मैटर. लेकिन अगर कोई भी पेरेंट्स अपने जैसे पैदा कर रहे हैं, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन. लेकिन अगर यही रिप्रोडक्शन हमें प्लांट के केस में पढ़ना हो, तब हम क्या करेंगे बेटा? तब आप बाय लेइंग एग या बाय गिविंग यंग वन नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट्स बच्चों को जन्म नहीं देते हैं. ओके, प्लांट्स हमने बीज उगा दिए, तब उससे एक नया पौधा निकल गया है. या हम बोल सकते हैं कि हमने जैसे गुलाब का फूल है, हमने उसका कोई टहनी तोड़कर ज़मीन में लगा दी, तो वो उसका बच्चा थोड़ी ना हो गया बेटा. दैट मीन्स वो एक अपने जैसे एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, कोई भी प्लांट जब अपने जैसे नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है, दैट इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो अलग है, वो आपको कीवर्ड्स में भी मिल जाएगी बेटा, बट द टर्म इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. जब भी कोई प्लांट अपने जैसे न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. नाउ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होंगे? नंबर 1 असेक्सुअल, जस्ट अ सेकेंड. मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा बेटा आपके पास नंबर 1 असेक्सुअल, नंबर 2 वेजिटेटिव, नंबर 2 सेक्सुअल. इस बुक में आपको टोटली ये तीनों के तीनों ही मेथड स्टडी करने हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ एक बार. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट्स हो, यानी कि मेल और फीमेल में से कोई भी सिर्फ एक पेरेंट्स हो. या तो मेल प्लांट हो या तो सिर्फ फीमेल प्लांट हो. ओके, सिर्फ एक ही पेरेंट अगर होता है तो उस रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नंबर 2 है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव होता है बेटा, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वेजिटेटिव का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स. तो प्लांट के बॉडी पार्ट से जब दूसरा प्लांट उगाया जाता है, उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. प्लांट के बॉडी पार्ट से, जैसे टहनी से, पत्तियों से, स्पोर से, इन तरीके से अगर कोई दूसरा प्लांट उगाया जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही इंट्रोड्यूस हो, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल इंट्रोडक्शन. सो एट स्टार्टिंग व्हाट वी हैव टू डू इन टुडेज वर्क, हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहले बेटा इस रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन होती है, दैट इज टर्म्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या होगा? सो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. एक नए प्लांट का बनना फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, सिर्फ एक ही पेरेंट से. पेरेंट डिनाई करेगा कि वो मेल है फीमेल है, लेकिन होगा एक ही. अब इसका अगर आपको ये अभी इसकी डेफिनेशन समझ नहीं आई तो आई कैन एक्सप्लेन यू फर्दर. फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमन बींग्स हैं, आपके भी छोटे भाई बहन होंगे, बड़े भाई बहन होंगे. तो जब वो पैदा हुए, तो दैट इज़ आपके मदर और फादर दोनों ने मिलके उसे पैदा किया है. ऐसा तो अकेले नहीं है ना कि सिर्फ आपके पापा ने पैदा किया है या सिर्फ आपकी मम्मी ने पैदा किया है. नहीं, दोनों मिले हैं ना. तो उसको उस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन जब स्पेसिफाई कंडीशन जो होती है बेटा, अगर वो कंडीशन आ जाए कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू वन, कि कोई नया प्लांट प्रोड्यूस तो हो रहा है बट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से,
या तो प्लांट का मेल पार्ट ही कोई दूसरा प्लांट प्रोड्यूस कर दे, या प्लांट का फीमेल पार्ट ही कोई दूसरा प्लांट प्रोड्यूस कर दे, दैट इज asexual reproduction. Okay, so asexual reproduction is of three type. Number one is budding, number two fragmentation, number three is spore formation. नंबर वन इज़ बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन. तो ये चीज़ें क्या होती हैं हम थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करेंगे. आज हम सिर्फ बडिंग वाले पार्ट को स्टडी कर रहे हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सिर्फ बडिंग वाले पार्ट को स्टडी कर रहे हैं आज के लिए. ओके बेटा, नेक्स्ट जब हम करेंगे तो हम फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन दोनों को करेंगे, बट आज हम सिर्फ बडिंग को ही रीड आउट करेंगे. सो लेट्स टर्न टू नेक्स्ट स्लाइड. बडिंग क्या होता है बेटा? बडिंग occur in microscopic single celled organism. सिंगल सेल ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे लिविंग बीइंग जो सिंगल सेल होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो सिंगल सेल से बने होते, एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे कि यीस्ट है, फंगस है. फंगस ब्रेड पे, रोटी पे जब सड़ जाती है, गल जाती है, तो ग्रीन और ब्लैक कलर के कुछ उग आते हैं ना बेटा, उसको बोलते हैं फंगस या यीस्ट. सो यीस्ट है या फंगस है, वो सिंगल सेल होते हैं. तो उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. वैसे तो हम उनको देख भी नहीं सकते. अगर हमें उन्हें डिटेल में देखना हो ना तो हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे. अगर हम बाहर से अपनी आंखों से देखें तो हमें सिर्फ ये दिखाई देगा कि ब्रेड ख़राब हो गया है, उसके ऊपर काला काला से या ग्रीन कलर का कोई डॉट बन गया है, बस आपको इतना ही दिखाई देता है. लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो हमें नज़र आता है कि वो एक तरीके के प्लांट ही होते हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं. ओके, सो बडिंग क्या होगा बेटा? बडिंग एक प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, अक्कर इन माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है, जैसे कि यीस्ट है, फंगी है. अब आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए बेटा. ये एक डायग्राम है यीस्ट का. यीस्ट जो केक में पड़ता है, जो ब्रेड बनाने में यूज़ होता है, ठीक है. आटे को सड़ाकर गलाकर आटे के अंदर यीस्ट डाल देते हैं जिससे आटा जल्दी ख़राब हो जाता है और तब उससे हम ब्रेड बनाते हैं. तो यीस्ट जो है वो कैसे बनता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, लेट्स चेक इट आउट. सबसे पहले कोई भी एक न्यूक्लियस है या ये एक यीस्ट का एक टुकड़ा है, यीस्ट का एक प्लांट है या एक पार्ट है. इसके अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है बेटा, ठीक है. ये इसका बॉडी पार्ट है. ऐसी बॉडी होती, ऐसी ही कुछ बॉडी होती एग्जैक्ट इसकी. एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूँगी कि ऐसी होती, लेकिन तकरीबन शेप ऐसी ही होती है. तो जो ये इसका ये वाला हिस्सा है, यहाँ से इसको बोलेंगे हम इसकी बड. बाहर की तरफ निकल आई है, इसकी जो पोर्स होती है वो बाहर की तरफ निकल आई है. ये देखिए, इसका जो ये वाला हिस्सा है बेटा, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, इसी को हम बड बोलते हैं, बडिंग या बड. तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा तो ये जो बड है धीरे धीरे बेटा दो टुकड़ों में इस यीस्ट को डिवाइड कर देगी, एक ये वाला टुकड़ा और एक ये वाला टुकड़ा, ठीक है. तो बड डेवलप हो रहा है तो ये टू में डिवाइड हो जाएगा, और साथ साथ में जो ये न्यूक्लियस है सेंटर में, ये वाला जो न्यूक्लियस है ये भी तो डिवाइड होगा ना. तो ये भी डिवाइड हो जाता है, और जब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे तो ये देखिए, ये हो गया न्यूक्लियस डिवाइड. ये जो टर्म हो गई ना बेटा, दिस इज टर्म्स एज न्यूक्लियस डिवाइड, और ये एक नई बड बन गई है, ये एक नई बड बन गई है. ओके, इसी तरीके से इसके साथ और बर्ड अटैच होती चली जाएंगी, इसके साथ और अटैच होती चली जाएंगी, तो इनकी एक पूरी कॉलोनी बन जाती है. कॉलोनी मतलब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, जैसे ये हो गए हैं, ठीक है. तो ये जो इनको जो ये इकट्ठे इतने सारे एक जगह पर हुए हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा, ये जो एक जगह पर इतने सारे इकट्ठे हुए हैं इसको हम नाम डालेंगे कॉलोनी, ठीक है. आपने सुना होगा कॉलोनी. कॉलोनी मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं. तो ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे यीस्ट के जो पेड़ है वो एक साथ रहेंगे, उसको हम कॉलोनी बोल देंगे. ओके, सो बडिंग कॉलोनी ऑफ यीस्ट, ये इसका नेम हो जाएगा. क्लियर टू यू? अब तक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, और उसमें से हमने सबसे फर्स्ट यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग किया है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 3 टाइप का होता है, लेकिन हमने अब तक सिर्फ बडिंग किया है. यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? होपफुली आप सबको क्लियर होगा यहाँ तक. नेक्स्ट चलते हैं बेटा. नेक्स्ट है इस लेसन का ये जो स्टार्टिंग पेज है, आपको रीड करना है. ओके, रीड होने के बाद नेक्स्ट इज़ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपके कीवर्ड्स हैं, आपको ये कीवर्ड्स अपनी फिर नोटबुक के अंदर लिखने हैं. सिर्फ 2 कीवर्ड्स नहीं हैं, ज़्यादा खुश मत होना, कीवर्ड्स और भी हैं. दीज आर ऑल्सो द कीवर्ड्स. तो आपको ये सभी कीवर्ड्स
अपनी फेयर नोटबुक के अंदर मेंशन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बेटा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्थ।